नारी सेवा समिति द्वारा छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए जनपद में एक भव्य चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कला से सभी को प्रभावित किया। प्रतियोगिता 3 वर्गों में हुई। वर्ग क में दिव्यांशी और आदर्श, वर्ग ख में इल्मा फातिमा और अलिया फातिमा, वहीं वर्ग स में निवेदिता और अलिशा खान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नारी सेवा समिति की अध्यक्षा सुमन पुरी, डॉक्टर मीनू शर्मा, डॉक्टर प्रियंका भार्गव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नारी सेवा समिति का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाती हैं। माध्यम से बच्चों को किस तरह से इस चीज के लिए हम प्रेरित करें। मैम, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा देश विकासशील देश रहा, आज हम उसको विकसित देश की श्रेणी में लाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे ये आने वाले उज्जवल भविष्य के जो नन्हे नन्हे सिपाही हैं, ये अपनी भावनाओं को, ये हमसे क्या उम्मीद करते हैं, इनके सपनों में क्या है कि 2047 में हमारा भारत देश कैसा होगा, उसी के विचारों को हमने चित्रकला के माध्यम से बच्चों का प्रस्तुत करने का कोशिश करा है, जिससे अपने बच्चे विचार जाए और हम भी जाने कि अभी हम कहाँ पीछे रह गए इनके सपनों को पूरा करने के लिए। मैम, करीब 9 से 10 विद्यालयों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और सभी बड़े प्रोत्साहित हैं। हमारी तरफ से कोशिश यही है। मैम, हमारे यहाँ से रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर उमेश आए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के थे, और रोयल इंस्टीट्यूट से शिखा मैम आई है, एचओडी फाइन आर्ट्स है, जो इस पर का जजमेंट करेंगे। और साथ ही हमारी नारी सेवा समिति अध्यक्ष सुमन पुरी मैम है, जो ये निर्णय करेंगे कौन जीता उनको नहीं। यस मैम, नारी सेवा समिति हमारी जो है सन 1933 में स्थापित की, पद्मश्री मोना चंद्रावती गुप्ता मैम के। उन्होंने उस समय, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब महिलाओं को जनाना पार्क में कढ़ाई सिलाई करना शुरू किया था। आज करते करते उनके प्रयासों से हमारी ये पूरी विशाल नारी सेवा समिति है, जिसके संरक्षण में बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, जैसे कि नारी शिक्षा डिग्री कॉलेज, नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, बाल शिक्षा निकेतन, मोना कॉन्वेंट, उन्नति का प्रोजेक्ट चलता है, फैमिली काउंसलिंग सेंटर चलता है हमारा, और नारी कला मंदिर चलता है। प्लस हमारे विद्यालय का अपना खुद का ऑडिटोरियम है, नाट्य कला केंद्र के नाम से। तो हमारी जो संस्थापिका प्रतिनिधि है प्रिया कृष्णा मैम, जो दिल्ली में रहती हैं, वो हमें समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करती रहती है और उसी को हम सार्थक करने का कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। सेवा समिति द्वारा आज ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्ष होने पर। तो आज यहाँ पर आप एक जज की भूमिका में है, किस आधार पर आज जज करेंगे आप? मेरा नाम उमेश कुमार सक्सेना है। आई एम ए रिटायर्ड प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी। देखिए, देश के आज़ादी के 80 साल में हम जो नारी शिक्षा समिति जो आयोजन कर रही है, ये बहुत ही सराहनीय है, और इसके लिए मैं नारी शिक्षा सेवा समिति को अपने हृदय की गहराइयों से उसका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि यदि हम इन बच्चों के साथ जीवन बिताएंगे तो देश आगे आगे जाएगा। यदि हम बच्चों को इग्नोर करेंगे तो देश हमेशा पीछे जाएगा, क्योंकि आने वाला समय जेनजीज का है, आने वाला समय अल्ट्रास का है, आने वाला समय इन बच्चों का है जो ये कर रहे हैं। और जहाँ तक रही प्रतियोगिता का मतलब ही होता है जीत। मेरे हिसाब से जीतने के लिए जो खड़ा होता वो पहले ही जीत जाता है, जो खड़ा ही नहीं हुआ वो हारा में कहलाता है। तो प्रतियोगिता में जज करना उनकी काबिलियत, क्योंकि अगर आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियों की अपनी काबिलियत है और अपनी वजूद है, इसलिए इसके जो जजिंग के जो फार्मूलेज हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। और मैं कहता हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा क्या बना रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उससे बात करके उस बात को प्रमोट करें। थैंक यू। के द्वारा आज कॉम्पिटिशन पूरा भारत 2047 के थीम पर कुछ कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर?
जो ये थीम है अपने आप में ही पूरे देश विदेश में हर जगह ये चीज़ चल रही है, तो थीम तो बहुत ही अच्छी है और इसके लिए मैं सारे स्टूडेंट्स को और सभी को कांग्रेचुलेशंस ही करना चाहूँगी कि और ये बढ़ोतरी कहना चाहूँगी कि बच्चे जो एक होता है ना कि विकसित भारत को किस अपने रूप में देखना चाहते हैं, वो उनका थीम जो आपने ये रखा है, तो उनके नज़रिए से क्या है विकसित भारत? जब वो बनाएँगे और ये एग्ज़िबिशन आपके सामने आएगी, तो कहते हैं ना हम किस रूप में देख रहे हैं और बच्चे किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप पब्लिसिटी देखते होंगे कि बच्चे आज यूथ कुछ और चाह रही है और हम लोग कुछ और चाह रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि बच्चे जो चीज़ चाह रहे हैं, उनको समझने की हम भी प्रयास करें और उसके रूप को लेते हुए और अपने अनुभवों को डाल करके विकसित भारत की एक नई तस्वीर को सामने लाएं। तो ये जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसमें मैं यही कहूँगी कि बच्चे अब अभी तो उन्होंने शुरू करा है, जैसे ही कंप्लीट होगा तभी पता चलेगा कि उनका रूप क्या है और उनकी सोच क्या है। मेरा नाम शिखा पांडे है, मैं लखनऊ से ही हूँ। मैं गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ महाविद्यालय में बीएफए की ही विभाग में मतलब कि उसमें एचओडी के पोस्ट पर हूँ। मैम, नारी सेवा समिति द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस के 80 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मोना कॉन्वेंट स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें कई शहर के कई स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले इस कंपटीशन को लेकर? इस कंपटीशन का मेन मुद्दा ये है कि बच्चे आज 80 साल जब हमारे भारत को आज़ाद हुए हो गए हैं, वो आगे कैसा सोचते हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये टॉपिक रखा था कि जो हमारा भारत है 2047 में जबकि 100 साल हो जाएंगे देश को स्वतंत्र हुए, तब ये बच्चे उसको कैसा देखना चाहते हैं। तो उनकी प्रेरणा लेते हुए हमने नारी सेवा समिति में इसका आयोजन किया। सबको मौका नहीं लगता। नारी सेवा समिति में हमारे पास अलग अलग तरह के स्कूल हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेज है। यहाँ पर जो लड़कियां हैं 16 से 18 साल से, उनके लिए एक प्रोग्राम है उन्नति के नाम से, जो कि बजाज जो ग्रुप है बड़ा भारत का, वो उनके लिए सहायता करता है, सीआरएस करता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी, हमारे पास स्थान है, प्रेरणा है, टीचर्स हैं, तो हम सब बच्चों को यहाँ बुलाएं और किस तरह से क्या उनके मन में चल रहा है अपने भविष्य को लेके, अपने भारत के भविष्य को लेके, वो किस तरह से उसको प्रदर्शित करेंगे। ऑलमोस्ट बाहर से 100 बच्चे आए हैं, पिछले अलग अलग 15 स्कूल से बच्चे आए हैं। हमने ऐसे रखा था कि एक 3 कैटेगरीज हैं हमारी, जिसमें की कैटेगरी छोटे बच्चों की है, फिर मिडिल स्कूल के लिए है, फिर बड़े स्कूल के लिए है। तो उन सब कैटेगरीज में हमने एज ग्रुप भी अलग अलग है, तो उसके लिहाज से वो बच्चे अपने लिहाज से, अपनी मनोस्थिति के लिहाज से, अपनी सोच समझ के लिहाज से अपने पर्दे पे उसको उतारेंगे।